Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जनपद पुलिस ने 2 दिनों में 80 राष्ट्रीय गोवंशीय पशुओं के साथ 6 तस्करों को किया गिरफ्तार। मामूली विवाद में हुई मारपीट में एक की मौत। दिवाली के अवसर पर भर्ती मरीजों को जिलाधिकारी ने फल और भोजन के साथ ही वितरित किए कंबल। सपा ने मनाई बाबू गेदा सिंह की 43वीं पुण्यतिथि। मंदिर के पास बन रहे सामुदायिक शौचालय का ग्रामीणों ने किया विरोध। दुर्घटना में 20 वर्षीय युवक की मौत, एक घायल और 2 ट्रकों की टक्कर में ड्राइवर खलासी घायल। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद पुलिस ने 2 दिनों में 80 राष्ट्रीय गोवंशीय पशुओं के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 नवंबर दीपावली के दिन पटहरवा पुलिस टीम के द्वारा महुआ कांटा के पास 2 अदर ट्रक वाहन संख्या यूपी 41 T7101 एवं यूपी 32 DN 6645 से तस्करी कर ले जाई जा रही 37 राष्ट्रीय गोवंशीय पशुओं को बरामद करते हुए मौके से 2 अभियुक्त नाजिम पुत्र नईम साकिन वार्ड नंबर 126 बदजरिया कढ़ू थाना गंज जिला रामपुर एवं जैद उल बहाव बेग पुत्र जुबेर साकिन उमराहा थाना कांठ जिला शाहजहांपुर को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी तथा गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। वहीं रविवार 15 नवंबर को थाना तरिया सुजान पुलिस टीम के द्वारा सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति ट्रक वाहन संख्या RJ 14 GB 5399 से कुछ गोवंशीय पशुओं को वध के लिए ले जा रहे हैं। सूचना पर बहादुरपुर पुलिस चौकी पर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई। तभी ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। रोकने का प्रयास किया गया तो चालक वाहन को और भी तेज कर भागने के चक्कर में पुलिस को कुचलने का प्रयास करने लगा, परंतु पुलिस कर्मियों के द्वारा वाहन का पीछा करते हुए अभियुक्त जफरुद्दीन पुत्र गईसुद्दीन साकिन बाबरपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया को मौके से गिरफ्तार किया गया। उक्त वाहन से 21 राशि बैल तथा 4 राशि गाय तथा 2 राशि मृतक गाय बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई। गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई की गई। वहीं 15 नवंबर को ही अवैध पशु तस्करी के खिलाफ जनपद पुलिस का अभियान जारी रहा और तरिया सुजान पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तारी के बाद पटहरवा थाने की पुलिस ने भी तस्करी कर ले जाए जा रहे गोवंशीय पशुओं को बरामद कर लिया। पटहरवा थाने की पुलिस टीम के द्वारा महुआ कांटा से ट्रक संख्या UK 06 CB 2944 से 16 राष्ट्रीय गोवंशीय पशुओं को बरामद किया गया, जिनमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पशु तस्कर साहबुद्दीन पुत्र कालू नीरपड़ा थाना दोघट जिला बागपत, इमरान पुत्र इस्लाम साकिन टपराना थाना झिझाना जिला शामली और सज्जाद पुत्र अख्तर साकिन भड़ल थाना दोघट जिला बागपत के रहने वाले हैं। बरामदगी तथा गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। दिवाली की रात हुई मामूली विवाद में एक युवक की जान चली गई। थाना पटहरवा क्षेत्र के अंतर्गत अशोकवा ग्राम सभा में दीपावली की रात्रि हुई कहासुनी के बाद मारपीट कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने मृतक के पिता के तहरीर पर 2 युवकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उक्त ग्राम सभा निवासी कमलेश सिंह ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि मेरा 22 वर्षीय पुत्र सचिन सिंह शनिवार की रात 8 बजे गांव में दिवाली मना रहा था कि गांव के 2 युवकों से कहासुनी हो गई। इससे नाराज दोनों युवकों ने उसे लात घूंसों से बुरी तरह से मारपीट कर अधमरा कर दिया। घटना के बाद वह किसी तरह से घर पहुंचा तो उसकी हालत चिंताजनक थी। उसकी स्थिति को देखते हुए हम लोग उसे CSC फाजिलनगर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देर रात्रि घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रविवार को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद मृतक के पिता की तहरीर पर 2 युवकों के खिलाफ IPC की धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक पटहरवा अतुल्य कुमार पांडे ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र शर्मा नंदवंशी के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों तथा विशिष्ट जनों के सहयोग से विगत वर्षों से संयुक्त जिला चिकित्सालय रविंद्र नगर में निःशुल्क भोजन वितरण का कार्य किया जाता रहा है। इसी क्रम में दीपावली के दिन जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र S चौधरी के द्वारा भोजन, फल एवं कंबल भर्ती मरीजों तथा तीमारदारों को वितरित किए गए। जिलाधिकारी ने भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा इस प्रकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यही ईश्वर की सच्ची सेवा है।
सेंट जेवियर्स स्कूल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि गरीब, वंचित तथा जरूरतमंद लोगों के चेहरों पर आई मुस्कान ही दिवाली की सच्ची रोशनी है और इस प्रकार हमें लगातार प्रयासरत रहते हुए जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। इस अवसर पर संजय कुमार पांडे, समाज सेवी अंशुमान बंका, प्रधान प्रतिनिधि खशिया जमालुद्दीन अंसारी, नागेंद्र शर्मा, दीनानाथ शर्मा, बबलू सिंह सहित दर्जनों की संख्या में अन्य विशिष्ट जन भी उपस्थित रहे। सेवरही क्षेत्र के गेंदा सिंह लघु माध्यमिक विद्यालय सितारा चौराहा बरखा राजा पाकड़ में स्वर्गीय बाबू गेंदा सिंह की 43वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री नारद राय एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने प्रतिभाग किया। साथ ही इस अवसर पर किसानों की बढ़ती हुई मुश्किलों पर बोलते हुए मुख्य अतिथि ने गन्ना किसानों की तमाम समस्याओं के साथ समय से मूल्य भुगतान न होने की बात उठाई। पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने जनपद में बंद पड़ी चीनी मिलों को अब तक वादा करने के बाद भी न चलवाने का सरकार पर आरोप लगाया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी इलियास अंसारी, समाजवादी पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव मधुर श्याम राय सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन सहकारी गन्ना विकास समिति के संचालक सत्येंद्र राय उर्फ गुड्डू शुक्ला एवं पुनीत राय के द्वारा किया गया था। विकासखंड सुकरौली के ग्राम सभा पगरा में ग्राम प्रधान व उनके सहयोगियों के द्वारा समय माता के मंदिर के सटे कराए जा रहे सामुदायिक शौचालय के निर्माण का ग्रामवासियों ने रविवार को सुबह इकट्ठा होकर विरोध जताया। ग्रामवासियों का कहना है कि समय माता के मंदिर के सटे ग्राम प्रधान के द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाना अनुचित है, जबकि समय माता के मंदिर पर हमेशा पूजा पाठ होता रहता है। इसलिए मंदिर के सटे सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराना ठीक नहीं है। मंदिर के पश्चिम पोखरा के पास खाली बंजर जमीन है जो मंदिर से दूर है, वहां सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो सकता है। इस बात को लेकर ग्रामवासियों ने सामुदायिक शौचालय का निर्माण विरोध जताकर रोक दिया। अरौली बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोनिया गांव के नहर के पास एक दुर्घटना में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार युवक बबलू यादव पुत्र बसंत यादव चकिया गांव का निवासी था और वह किसी आवश्यक कार्य से मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। उक्त गांव निवासी अजय गुप्ता भी उसके साथ मोटरसाइकिल पर सवार था। अभी वह सोनिया गांव के पास ही पहुंचा था कि अनियंत्रित होकर एक कंबाइन से टकरा गया, जिससे उसके बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया तथा सिर में गंभीर रूप से चोट लग गई। घटना में अजय गुप्ता भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को आनंद फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने बबलू यादव को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची अरौली बाजार थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। मृतक लाल रंग का चेकदार शर्ट, जींस पैंट एवं काले रंग का स्वेटर पहने हुए था। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि तहरीर मिलने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं NH 28 बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास दो ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार घटना शनिवार की रात लगभग 10 बजे की है। बिहार से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते समय पुलिस चौकी बहादुरपुर के पहले एक ट्रक दूसरे ट्रक में टकरा गया, जिससे एक ड्राइवर एवं एक खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी दीपक सिंह ने NHI एम्बुलेंस से घायलों को CSC तमकुहीराज भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। थाना कुबेरस्थान पुलिस टीम ने एक अभियुक्त को विस्फोटक पदार्थ के साथ गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त यामित्र उर्फ राजेश पुत्र सीताराम कुमार शाकिन सेमरा हरदो थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर को उसके कब्जे से 8 किलोग्राम अवैध पटाखा बरामद करते हुए विस्फोटक अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया। वहीं पुलिस ने 11 अभियुक्तों को शांति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 CRPC के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जनपद पुलिस ने 2 दिनों में 80 राष्ट्रीय गोवंशीय पशुओं के साथ 6 तस्करों को किया गिरफ्तार। मामूली विवाद में हुई मारपीट में एक की मौत। दिवाली के अवसर पर भर्ती मरीजों को जिलाधिकारी ने फल और भोजन के साथ ही वितरित किए कंबल। सपा ने मनाई बाबू गेंदा सिंह की 43वीं पुण्यतिथि। मंदिर के पास बन रहे सामुदायिक शौचालय का ग्रामीणों ने किया विरोध। दुर्घटना में 20 वर्षीय युवक की मौत, एक घायल और 2 ट्रकों की टक्कर में ड्राइवर खलासी घायल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार। Audio Jungle.